कहानी है बी अवेयर इन लव। अमला, अरे ओ अमला, चलना यार बाहर भीगने चलते हैं, बहुत अच्छी बारिश हो रही है। सीमा ने अमला को बालकनी से आवाज लगाते हुए कहा। अरे यार तुझे पता है ना हमारी वो खडूस वाडे कैसी है। अगर उसे पता चल गया ना कि हम बारिश में भीगने गए थे तो हम दोनों पर शामत आ जाएगी। अमला ने उसे नोट्स लिखते हुए कहा। अरे यार चल ना, नहीं पता चलेगा उन्हें, प्लीज यार एक बार चल। तुझे पता है तेरे बिना मैं नहीं जाऊंगी तो मेरे खातिर एक बार चल। इतना मनाने के बाद अमला बारिश में जाने के लिए मान गई। आप सोच रहे होंगे सीमा उसे इतना क्यों मना रही है, तो आपको बता दूं सीमा और सावंत जो दोस्त हैं, उन्होंने मिलकर प्लान बनाया था कि आज तो राघव और अमला को मिलाकर ही रहेंगे। राघव अमला से बहुत प्यार करता है, मगर आज तक बोल नहीं पाया, तो आज इन दोनों की लव स्टोरी की शुरुआत हम करवा ही देंगे। इसलिए सीमा अमला को साथ चलने के लिए इतना मना रही थी, क्योंकि सावंत राघव को लेकर आने वाला था। अमला और सीमा दोनों ही उसके हॉस्टल के पीछे एक बड़ा सा गार्डन है, जहां रात में कोई भी नहीं होता। सब जगह पर पेड़ पौधे और चारों तरफ हरियाली ही दिखाई देती है, और बारिश में वो जगह ज्यादा हरी भरी रहती है। तो अमला और सीमा वहां आकर बारिश का आनंद लेने लगे। तभी सीमा ने कहा, देख कितना मजा आ रहा है, इसलिए मैं तुझे बोल रही थी। तो अमला ने कहा, अब क्यों सुना रही हो, आ तो गए हम तुम्हारे साथ, अब क्या नाचे तुम्हारे लिए। सीमा ने कहा, हाँ आइडिया तो अच्छा है। तो अमला ने कहा, क्या यार तुम भी, वो सब हमें नहीं आता तुझे पता तो है। तो सीमा ने कहा, ये तेरे नखरे नहीं चलेंगे, आज तो तुझे डांस करना ही पड़ेगा। फिर सीमा अमला को जबरदस्ती डांस करवाने लगी। तभी सीमा ने देखा सावंत राघव को लेकर आ रहा है। उस गार्डन से होते हुए रास्ता बॉयज हॉस्टल तक जाता है, वहां से वो दोनों आ रहे थे। उसने अमला को रोक दिया और उसे कहा, पीछे देख जरा। जब अमला ने राघव और सावंत को वहां देखा तो उन दोनों को देखकर वो फिर से सीमा की तरफ मुड़ गई और उसे पूछा, ये दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं। अगर वार्डन को पता चल गया कि ये यहाँ आए थे तो हम सबकी खैर नहीं। तो सीमा ने कहा, कुछ नहीं होगा, तू वो सब मत सोच। और अमला का हाथ पकड़कर वो सावंत और राघव के पास ले आई, और उसने कहा, राघव आज तो तुम्हें अपने प्यार का इजहार करना ही होगा। तो ये सुनकर अमला सीमा की तरफ देखने लगी। उसे लगा सीमा ने सावंत और राघव को बता दिया होगा कि मुझे राघव पसंद है। ये सोचकर वो अमला की तरफ बड़ी बड़ी आंखें निकाल कर देखने लगी। तो अमला ने कहा, अरे ऐसे क्या घूर रही है, मैंने कुछ बताया नहीं। तभी सावंत बोला, अरे अमला ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो हमारे राघव साहब को आपसे प्यार हो गया मगर बोल नहीं पा रहे हैं। तो राघव नीचे देखकर मुस्कुराने लगा। तभी सीमा बोली, अरे भाई जिसे प्यार हुआ है वो तो कुछ बोल नहीं रहे, नीचे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं, वो मैं इधर उधर देखकर राघव बोला, वो क्या, जो बोलना है बोल देना यार। सावंत उसे चिढ़ाते हुए बोला। तो सीमा और अमला दोनों हंसने लगे। फिर राघव ने अपना हाथ अमला की तरफ आगे बढ़ाया, तो अमला शर्मा गई और नजरें चुराने लगी। तो सीमा ने अमला का हाथ लेकर राघव के हाथ में रख दिया और बोली, यार इतना क्यों शर्मा रही है। तो सावंत को हंसी आ गई। तो अमला ने, क्या यार तुम भी बस मेरी बेइज्जती करती रहती हो। राघव अमला को गार्डन के बीचों बीच ले आया जहां वे तेज बारिश के कारण भीग रहे थे। राघव अपने घुटनों के बल बैठ गया और कहा, अमला मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने जब पहली बार तुम्हें कॉलेज में देखा था तब से तुम्हें चाहने लगा हूँ, हमेशा बस तुम्हारे ख्यालों में खोया रहता हूँ। तुम्हारी इस प्यारी सी मुस्कान के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो बोलो, क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो। तो अमला ने उसे उठाते हुए कहा, हाँ मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मगर कभी जता नहीं पाई। ये देखकर सावंत और सीमा बहुत खुश हो गए और एक दूसरे से हाथ मिलाकर कहा, मिशन लव स्टोरी कंप्लीट। तभी सावंत की नज़र टेरेस की तरफ गई, वहां कोई लड़की दिखाई रही थी उसे। उसने सीमा से कहा, सुन वहां ऊपर देख, तो कोई लड़की है क्या। तो सीमा ने देखा, सच में वहां लड़की खड़ी थी और शायद सुसाइड करने जा रही थी। वो फटाफट टेरेस की सीढ़ियों तरफ दौड़ी। उसे भागता हुआ देख राघव और अमला एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर सावंत भी सीमा के पीछे दौड़ा
तो राघव ने पूछा, तुम दोनों कहाँ भाग रहे हो? तो सावंत ने ऊपर की तरफ इशारा किया और सीमा के पीछे चला गया। जब उन दोनों ने ऊपर देखा तो वो भी घबराकर सीमा और सावंत के पीछे दौड़ पड़े। वो चारों टेरेस पर आए। वो लड़की अब भी वहीं किनारे पर खड़ी रो रही थी। तो सीमा ने उसे पकड़कर नीचे उतारा। वो लड़की रोते हुए बस यही बोले जा रही थी, हमें छोड़ दीजिए अल्लाह के वास्ते, हमें मर जाने दीजिए, हम जिना नहीं चाहते। वो हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। तभी सीमा ने उसे जोरदार एक थप्पड़ मारा। तब जाकर वो चुप हुई। फिर अमला भी उसके पास आई और कहा, तुम ये क्या करने जा रही थी, तुम्हें पता भी है? तो उसने कहा, हाँ हमें पता है हम क्या कर रहे थे। वैसे भी जीने की कोई वजह नहीं बची हमारे पास। अरे मगर कोई भी बात हो, इस तरह अपनी जान दे देना सही बात नहीं है। राघव उसकी तरफ देखकर बोला। तो उसने कहा, हमारी मजबूरी कोई नहीं समझेगा भाई, ये दुनिया हमें जीते जी मार डालेंगी। और फिर रोने लगी। तभी सावंत उसके पास आया और कहा, तुम रोना बंद करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं, हमें बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ। तो अमला ने उसके बाल ठीक किए और सभी को कहा, हम सब पहले मेरे और सीमा के रूम में चलते हैं, अगर किसी ने इस तरह हमें देख लिया तो मुश्किलें हो जाएगी। तो सभी पहले रूम में गए और अमला ने उसे अपने कपड़े दिए और कहा, पहले अपने कपड़े बदल कर आओ, काफी भीग गई हो। तो नसरीन गई और कपड़े बदल कर बाहर आई। फिर सीमा ने उसे अपने पास बिठाया और कहा, अब बोलो क्या बात है, ऐसा क्या हुआ कि तुम अपनी जान लेने जा रही थी? तो उसने अपने आंखों से आंसू पोंछे और बोलना शुरू किया, हमारा नाम नसरीन है, हम इसी हॉस्टल में रहते हैं, हम अभी सेकंड ईयर में हैं। जब हम यहाँ आए थे तभी पहले ईयर में हमें एक लड़के से प्यार हो गया था, हमारे ही कॉलेज में पढ़ता है, शायद ये भैया पहचानते हो, उसका नाम विनीत है। तो सावंत और राघव ने कहा, हम दोनों नहीं जानते और नाम भी पहली बार सुना है। तो नसरीन ने कहा, कोई बात नहीं, आप जान जाएंगे। तो अमला ने कहा, आगे क्या हुआ फिर? उसने कहा, वो भी हमसे प्यार करता था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, और अचानक एक दिन बाहर मिलने के लिए बुलाया, और हम सभी से बचकर उसे मिलने भी गए। वो हमें किसी के घर ले गया, लेकिन उस घर में कोई नहीं था। जब हम अंदर गए तो पूरा कमरा सजावट से भरा हुआ था। हमने पूछा, ये किसका घर है? तो उसने कहा, एक दोस्त का है। और फिर हमें पूरा घर दिखाकर एक कमरे में ले गए और दरवाजा बंद करके हमसे कहा, मुझ पर भरोसा करती हो? हम तो उस पर खुद से भी ज्यादा भरोसा करते थे। तो हमने कहा, हाँ बिल्कुल, हमें आप पर बहुत भरोसा है। फिर वो हमारे पास आए और हमारा दुपट्टा निकाल दिया। तो हमने मना किया लेकिन वो नहीं माने। उस रात वो हमारे बहुत करीब आ गए थे, हमारे बीच सारी दुनिया मिट गई, क्योंकि हमें उस पर भरोसा था। लेकिन क्या नसरीन, बोलो आगे क्या हुआ? सीमा ने परेशानी से पूछा। वो कुछ दिनों बाद जब हमें पता चला हम पेट से थे, तो हम डर गए। हमने विनीत को भी बताया, तो उसने हमसे रिश्ता तोड़ दिया। उसने हमें और इस बच्चे को अपनाने से मना कर दिया। अब आप ही कहिए हम क्या करते? अगर ये बात सबको पता चल गई तो हम क्या मुंह दिखाते लोगों को? इतना बोलकर वो रोने लगी तो सब उसको समझाने लगे कि हम तुम्हारे साथ हैं, चिंता मत करो। तभी वार्डन वहां से जा रही थी। उसने कमरे की बत्ती जली हुई देखी तो दरवाजा खटखटाने लगी। सीमा और अमला दोनों डर के मारे खड़े हो गए, और राघव और सावंत भी दरवाजे की तरफ देखने लगे। तभी सीमा ने डरते डरते जाकर दरवाजा खोला, और जैसे ही वार्डन ने दरवाजा खुलते ही अंदर की तरफ देखा, दो लड़के देखकर चिल्लाकर बोली, तुम कौन हो? तभी अमला पीछे मुड़कर बोलने गई, वो नसरीन। तो वो देखकर चौंक गई, नसरीन वहां नहीं थी। तो अमला अंदर आकर उसे ढूंढने लगी। तभी बाकी तीनों को भी ध्यान गया कि नसरीन वहां नहीं थी। तो वार्डन गुस्से में बोली, अब किसे ढूंढ रही हो? और ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं, जल्दी बताओ। तो अमला ने परेशानी से कहा, वो यहाँ हमारे साथ नसरीन भी थी, पर पता नहीं वो कहाँ। ये सुनकर वार्डन ने कहा, क्या? कौन थी तुम्हारे साथ? तो सभी ने उसकी तरफ देखा और सावंत ने कहा, नसरीन थी। तो वार्डन ये सुनकर एक तरफ बैठ गई और किसी सोच में पड़ गई। क्या हुआ, आप ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है? क्या आप भी उसे जानती है? अमला ने शक भरी नजरों से पूछा। तो वार्डन ने कहा,
उसने तुम्हें अपनी कहानी बताई होगी। तो सभी को एक झटका लगा ये सुनकर कि उन्हें कैसे पता। फिर सीमा ने उसे सब बताया। वो उसे कहाँ मिली और जो बताया था वो सब बोल दिया। तो उसने कहा, देखो मैं जो कुछ भी बताने वाली हूँ वो हम 5 तक ही रहेगा। तो सबने हाँ में हाँ मिलाई। फिर वाडे ने कहा, उसने तुम लोगों को जो कुछ भी बताया वो सब सच है, लेकिन वो जिंदा नहीं है। ये सुनकर चारों के होश उड़ गए। राघव ने हकलाते हुए पूछा, मतलब, अभी जो तुम्हारे साथ थी वो उसकी रूह होगी। वो यही बारिश के मौसम में आती है। उसने पहले भी ऐसे कई लोगों को अपनी कहानी बताई है, और फिर अचानक ही चली जाती है। कई सालों पहले वो यहाँ आई थी। बहुत अच्छी थी, मगर उस लफंगे विनीत ने उसके साथ बहुत बुरा किया था। फिर अमला ने पूछा, तो वो विनीत कहाँ पर है अभी? तो वाडे ने कहा, उसे तो नसरीन ने ही मार डाला था। उस लड़की ने आत्महत्या की थी, इसलिए उसकी रूह भटक रही है आज तक। उसने विनीत को भी ऐसे डरा कर टेरेस पर ले आई थी। डर के मारे विनीत को ध्यान नहीं रहा, और पैर फिसल गया और उसकी मौत हो गई। मगर आज भी नसरीन की रूह यहीं भटक रही है। ये सुनकर चारों डर गए और पसीने से लोटपोट हो गए। फिर वाडे ने कहा, डरो मत, वो एक बार ही दिखाई देती है और तुम्हें कुछ नहीं करेगी। वो बस अपनी कहानी बताती हैं कि आगे किसी के साथ ऐसा ना हो। और अब कभी रात में वहां मत जाना, और तुम दोनों भी निकलो यहाँ से। वार्डन ने राघव और सावंत को कहा। तो फिर वो दोनों उठे और जाने लगे। तो अमला ने कहा, रुको, हम बाहर तक साथ चलते हैं। तो सीमा ने वार्डन की तरफ देखा तो वार्डन ने कहा, ठीक है, जल्दी जाओ और उन दोनों को छोड़कर आओ। दोनों राघव और सावंत के साथ बाहर तक गए। राघव ने अमला को बाय कहा और जाने लगा। तो अमला ने उसका हाथ पकड़ लिया और रोने लगी। तो राघव ने उसके आंसू पोंछे और माथे पर चुमते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। ये देखकर सावंत और सीमा एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराए। फिर राघव और सावंत वहां से चले गए, और सीमा अमला अपने कमरे में आ गए। वार्डन ने कहा, अब ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो दोनों ने हाँ में सर हिलाया और जाते जाते वार्डन ने कहा, आज जो हुआ किसी को पता ना चले, भूल जाना सब। तो दोनों ने कहा, ठीक है। फिर वार्डन चली गई और रात भी काफी हो गई थी, इसलिए डर के मारे अमला और सीमा दोनों ही सो गए। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।